हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं रवि मल्होत्रा। ये है मेरी स्कॉर्पियो एन। और ये वाले जो टायर्स हैं जो हमने नए डलवाए थे, तो सोच रहा था इसके बारे में, क्योंकि मैंने करीब करीब इसको मोर देन 1500 किलोमीटर्स मैंने इसको ड्राइव कर लिया ऑलमोस्ट। तो इसका मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करना चाहता था कि ये टायर्स कैसे हैं। ये भी अपोलो कंपनी के ही हैं। कंपनी का नाम है वर्डनस्टाइन, जो कि बेसिकली यूरोप वगैरह में डील करती है। टायर्स वहीं पे ज़्यादातर बनते थे। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट, मुझे पता नहीं था एक्चुअल में कि अपोलो के टायर्स वगैरह हमने, अपोलो की दूसरी कंपनी भी है जिसके हम टायर्स ले सकते हैं। और जिसके अंदर जो ये सेक्शंस हैं, जो ये मतलब टायर है, इसके अंदर सिलिका बेस्ड टायर्स ये लोग बनाते हैं कंपनी। एंड इनका रिव्यूज़ वगैरह जो थे वो बाहर काफ़ी अच्छे से मिले हुए थे। बर्फ़ वगैरह पे चलने के, स्नो ड्राइविंग वगैरह के और ऑफ रोडिंग के बड़े अच्छे रिव्यूज़ वगैरह थे। तो मैंने कहा क्यों ना इसके बारे में, मतलब इस वाले टायर को ही डलवाया जाए। और इसको डलवाते वक्त मैंने एक चीज़ और भी देखी थी कि जो जो इसका ये जो डिज़ाइन है ना, ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके का है कि ये बड़े अच्छे से लगते लगे हुए। वो वाले टायर जो है, जो अपोलो के 82 टायर्स आते हैं, उन टायर्स में क्या है कि वो पूरा पूरा ऐसे बल्ज सा निकलता है, पूरा पूरा ऐसे आता है और रेडियल की तरह यहाँ से दबा सा रहता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये एक ऐसा लगता है जैसे कि एक रियल एसयूवी टायर्स है। और जो जो वो वाले टायर्स है ना 82, उसमें वो बल्ज की वजह से ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पे टच हो जाएंगे। 265 वाले सेक्शन में जब आप अपग्रेड करते हो तो वो टच होता है कि नहीं होता है, कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से ऐसा नहीं मिला कि मैं थोड़ा सा संशय में था कि मैं इस टायर को डलवाऊँ या ना डलवाऊँ, इस साइज़ पे अपग्रेड करूँ या ना करूँ। लेकिन डलवाने के बाद मैं आपको, यू कैन मार्क माई वर्ड्स, कि यहाँ ये जो टायर्स हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस है। और स्नो पे मैंने ड्राइव किया है, वहाँ पे भी मुझे कहीं चेन वैन का तो लगाने का मतलब ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और मतलब डीप स्नो तो नहीं थी खैर, लेकिन ब्लैक आइस में मैंने चलाया इसको, बस इतना कुछ फील नहीं हुआ मुझे कि भाई मुझे ज़रूरत है कुछ स्नो चेन्स वगैरह लगाने की। बाकी इस टायर के बारे में मैं आपको बाकी और चीज़ें भी बता देता हूँ कि इसको लगाने का मुझे क्या इसके प्रोज हैं और इसके क्या कॉन्स हैं। टायर मैंने आपको बता दिया कि अपोलो कंपनी का है, वर्डनस्टाइन है। इसके इंटरनेशनल रिव्यूज़ मैंने काफ़ी सारे देखे थे। तो जब मैं डीलरशिप पे गया तो मैंने वहाँ पे पड़ा हुआ देखा है टायर वर्डनस्टाइन का। क्योंकि डीलरशिप ने मुझे कहा था कि पुराने टायर्स ले लेंगे तो नया टायर आप लोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो 30,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी उस वक्त चल चुकी थी करीब करीब। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि मेरे जो टायर्स हैं वो पुराने वाले चले जाएंगे और मैं नए डलवाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मनी मुझे रिटर्न आ जाएगा। तो मैंने जब वर्डनस्टाइन का वहाँ पे पड़ा हुआ देखा तो मैंने उसके साथ इसको कंपेयर किया, जो 82 टायर था इनका अपोलो का। तो उसको जब मैंने देखा तो मैंने बताया ना आपको, डिफरेंस सिर्फ वही आ रहा था कि उसका इस तरीके का बल्ज था और रेडियल इस तरीके का था कि जो मोड़ते वक्त और अंदर करते वक्त, काटते वक्त ऐसा लगता था या तो फ्रंट में या पीछे वो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। बट इसमें थोड़ा सम का या 1.5 mm 2 mm के करीब करीब जो गैप था वो मुझे लगता था कि थोड़ा ज्यादा है, मिल रहा था मुझे इसके अंदर गैप। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इस वाले टायर को ही डलवाऊं और यही टायर बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा ये कॉस्टली था उस वाले टायर से। अब मैं इसको बताता हूँ कि इस वाले टायर को लगवाने के मुझे क्या क्या, मुझे मतलब क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या इसको डलवाने के क्या क्या फायदे हैं। तो गाड़ी का के फायदे और नुकसानों के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब गाड़ी के में टायर का अपग्रेड कराने का नुकसान क्या है और उसका फायदा क्या हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान तो मैं बता रहा हूँ, इसकी एवरेज में फर्क पड़ गया है। मैं आपको लगा दूंगा क्योंकि मैंने इसकी जो पिछली बार, जो लास्ट टाइम जो मैंने इसमें टैंक फुल कराया था, वो टैंक फुल कराने के बाद अब जो मैंने टैंक फुल कराया है उसके अंदर कितनी इसने माइलेज दिया। क्योंकि अभी जो हमने ड्राइव किया है गाड़ी वो ज़्यादातर सिटी में या फिर हाईवे पे, तो सिटी और हाईवे का मिक्स है, उसका हम निकालेंगे कि कितनी एवरेज गाड़ी ने दी है। दूसरा, इससे पहले वाले जब हम अपनी मनाली ट्रिप और जिस्पा वगैरह पे गए थे तो उसमें भी मैंने निकाला था इसका, बट वो पहाड़ों पे और हाईवे ड्राइविंग का उसमें ज़्यादातर निकला था। तो उसमें 12.5 का हमने जो इसकी माइलेज है भी और जगह जान दो अब ज़्यादा नहीं आएगा। टैंक फुल टू टैंक फुल करना है ना, ये एवरेज देखनी है कितनी आ रही है। पचास 47 57 लीटर, ये 33,065
क्योंकि वो वाला पेट्रोल पंप, इस वाले पेट्रोल पंप पे अब आए हैं, इसी पे हमने पहले भी भरवाया था। बड़ा तेल आ गया आज तो, 55 लीटर। डालो और डालो। ठीक है भाई, टैंक फुल हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया। 6.79, फिर से 6.67 सेंटीमीटर, 56.67 लीटर्स जो एवरेज है वो निकल के आई थी। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो माइलेज का है। पहले जो गाड़ी मेरी एवरेज दे जाती थी वो 14 तक भी निकाल जाती थी, 14 तक भी निकाल जाती थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये करीब करीब 12.5 के आसपास ही रहती है। इससे इसके फ़ायदे मुझे क्या क्या हुए हैं? इसको लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि गाड़ी ज़्यादा स्टेबल लगती है स्ट्रेट ड्राइव में चलाते वक्त। पहले से थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, और क्योंकि वो शायद 245 था उसका सेक्शन, तो इसका 265 है, तो इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो उस वजह से थोड़ा सा लगता है कि ब्रेकिंग इसकी सही होगी है, बेटर होगी है। ब्रेकिंग इसकी मतलब जो रोकने का जो डिस्टेंस है ना, गाड़ी जैसे रुकती है, वो थोड़ा कम हुआ है अगर आप इसको कंपेयर करो तो हाईवे टर्न टायर्स के साथ, जो पहले वाले टायर थे। और स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया, और स्टेबिलिटी के साथ कुशनिंग जो है गाड़ी की वो बढ़ गई है। पहले मुझे छोटे छोटे हम भी फील हो जाते थे, और गाड़ी में थोड़ा साइडवेज मूवमेंट रहती थी, बोलते हैं ना इसको साइडवेज मूवमेंट, वो साइडवेज मूवमेंट कम हुई है इसको लगाने के बाद। अभी थोड़ी कम फील होती है, और जो जल्दी स्टेबलाइज हो जाती है। अगर हम साइड में कहीं पे कुछ होता भी है तो मूव होने लगते हैं, तो जैसी गाड़ी चलने लगती है तो स्टेबलाइज हो जाती है। पहले ये चीज़ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो जो थे वो 245 थे। शायद मुझे ये फील हो रहा है, बाकी और नहीं पता कि और किसी के साथ कैसा इसका कैसा वो लोग फील करें, बट मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि इसका साइडवेज मूवमेंट कम हो गई है। और कुशनिंग फैक्टर जैसे मैंने बताया आपका बढ़ गया है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है ना वो इंक्रीज हुआ है। क्योंकि 265, हालांकि जो प्रोफाइल है ना, जो इसका ऊपर वाला जो प्रोफाइल होता है वो 65 ही है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल डायमीटर पे फर्क पड़ता है जब आप उसको इंक्रीज करते हैं, चाहे यहाँ से इंक्रीज करें चाहे यहाँ से इंक्रीज करें, तो 265 की वजह से शायद उस वजह से कुशनिंग बढ़ गई है। तो शॉकर के साथ मिलके काफ़ी कुशन लगता है, अब ऐसा नहीं लगता कि फील होते हैं। और बाकी ये टायर्स नॉइस कम करते हैं, दे आर नॉट नॉइजी। थोड़ा स्पंजीनेस आ गई है गाड़ी के अंदर। आप जैसे ये देखो, ये और इन टायरों पे ना नॉइस नहीं है, इतनी नॉइस नहीं है जितनी हाईवे टर्न टायर्स के अंदर होती थी। अभी भी नॉइस आ रहा, जो ये नॉइस आ भी रही है ना, ये शीशों से आ रही है इसके। अब पहले शीशों की नॉइस फील नहीं होती थी, क्योंकि टायरों की इतनी नॉइस हो जाती थी हाईवे टर्न की, कि वो जो इसके जो ये रियर व्यू मिरर्स है ना, इनकी नॉइस नहीं आती थी अंदर, फील नहीं होती थी। लेकिन अभी इन टायरों की नॉइस इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है नॉइस। उसकी वजह से जो साइडों के ये साइड मिरर्स है ना, इनकी नॉइस अंदर गाड़ी के अंदर पेनिट्रेट करती है। मेरे हाईवे टर्न टायर थे, उसके साथ जब मैं कॉर्नरिंग करता था तो मुझे 80, 90, 100 पे थोड़ा मतलब डिस्कम्फर्ट सा फील होता था। बाकी इसमें भी वही है, मतलब इसमें भी वो चीज़ है कि 80, 90, 100 मतलब गाड़ी की, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई है, 13 mm टू 14 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई है डायमीटर का बढ़ने की वजह से। तो क्या है कि कॉर्नरिंग के वक्त, जैसे आप लेफ्ट में बहुत बड़ा मतलब एक कंटिन्यूस कॉर्नर आ जाता है, तो आप उसको हैंडल ऐसे रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है। मतलब 90 और 100 की रेंज में थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई उसमें रखना चाहिए। अगर उससे ऊपर हो आप 110, तो आपको स्लो डाउन करना ही पड़ता है, मुझे स्लो डाउन करना ही पड़ रहा है। सेम चीज़ उसके साथ भी थी, तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया कि कॉर्नरिंग में, मतलब गाड़ी को जब कॉर्नर करते हैं तो कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ह्यूज कुछ डिफरेंस आया हो। बाकी बस यही चीज़ें मुझे अभी तक फील हुई हैं। बाकी गाड़ी कहीं से टच नहीं हो रही है, कहीं से टच नहीं होता। हाँ, टच करने का क्या, जैसे अगर आपको कुछ कोई बड़ा सा डिच आ जाए, कुछ गड्ढा सा आ जाए और आपकी गाड़ी पूरी फुल है, तो वो नॉर्मल टायर्स में भी आपकी टच हो जाती है, अंदर को वो टच करता है। तो एक दो जगह ऐसा लगा कि जब वो गाड़ी एकदम से ड्रॉप हुई पिछली तरफ से, तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा, बट वो बहुत माइन्यूट है। मतलब उससे ये कि गाड़ी क्या डैमेज होगी, मतलब हम तो ज़्यादातर रोड पे चला रहे हैं, पर ऑफ रोडिंग भी हम लाइट ऑफ रोडर्स हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा हैवी ऑफ रोडर्स तो है नहीं। तो उसको अगर चीज़ों को देखें तो ये टायर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मतलब हैंडलिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है गाड़ी की। और जो इसका जो स्टीयरिंग आउटपुट है ना, वो भी अच्छा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग आउटपुट में, और स्टीयरिंग हैवी नहीं हुआ, बिल्कुल भी जीरो हैवीनेस। और स्टीयरिंग आउटपुट मैंने बताया ज़्यादा अच्छा हो गया है, जो स्टीयरिंग ज़्यादा प्रिसाइज लगता है इन टायर्स के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो टायर के, जो इस वाली गाड़ी की टेस्टिंग हुई थी वो बड़े बिगर टायर्स के साथ ही हुई थी, लेकिन शायद
कोस्ट कटिंग को देखा जाए, कोस्ट कटिंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शायद छोटे टायर्स वगैरह लगा दिए, तो शायद इस वजह से जो इश्यूज वगैरह होंगे वो मतलब इन वाले टायर्स के साथ जो इसका स्टीयरिंग है बिल्कुल प्रिसाइज है, बहुत अच्छे से काम करता है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन यही है कि अगर मेरे जैसे हैं और आप भी सोच रहे हैं कि इसको अपग्रेड कराएं ना कराएं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला, ये कहीं से टच नहीं हो रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप इन टायर्स को डलवा सकते हैं, बेहिचक डलवा सकते हैं। 265, 65 R17 अगर आप डलवाना चाह रहे हैं अपनी गाड़ी में तो बेहिचक डलवा दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कुछ टच होगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि जैसे हम मनाली की तरफ जब ट्रैवल करते हैं तो मनाली में आजकल वो कुछ स्पीडोमीटर्स वगैरह लग गए हैं, तो आपकी वो गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है उसको वो आपको दिखता है उस बोर्ड के ऊपर कि भाई आपकी स्पीड जैसे आप 50 अबव है, 55, 56 या फिर 60 पे चल रहे हो तो वो दिखाता है। तो अगर आप 60 पे चल रहे हो अपने आप ऑडोमीटर में देखोगे आप 60 पे चल रहे हो, तो वहाँ पे 5 किलोमीटर कम आता था जब मेरे पास 245 65 वाले टायर्स थे। लेकिन जब मैंने 265 में इसमें अपग्रेड किया तो अब मैं जब मनाली गया हूँ तो वहाँ पे 3 किलोमीटर का फर्क आ रहा था। यानी कि अगर मैं 60 पे चल रहा था तो वहाँ पे मतलब 2 किलोमीटर का, सॉरी, जब मैं 60 पे चल रहा था तो वहाँ पे 58 दिखा रहा था। पहले मैं 60 पे चल रहा होता था तो वहाँ पे 55 दिखाता था, 5 किलोमीटर का फर्क लगता था। लेकिन अभी क्या है कि मैं 60 पे चल रहा हूँ तो वहाँ पे 3 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है, 2 या 3 किलोमीटर का करीब 57 58 दिखाता है उसके अंदर। तो एक ये भी चीज़ थी। बाकी साइड इफेक्ट सिर्फ एक ही है कि वो एवरेज के ऊपर फ़र्क पड़ा है, बाकी और मुझे कोई भी कहीं से भी किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट के ऊपर नज़र नहीं आया है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं इसको अपग्रेड कराने का तो बेहिचक अपग्रेड करा लीजिए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने कई बार पिंग किया, मुझे किसी ने ये चीज़ नहीं बताई कि बेहिचक करा लीजिए। मैं बोल रहा हूँ बेहिचक करा लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, कहीं टच नहीं होगा। बस आप एक बार अपनी संतुष्टि के लिए मैं इन टायर्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि ये मुझे कहीं से टच नहीं होते हुए दिख रहे। इसमें मैंने बताया था 1.5 mm का एक्स्ट्रा मुझे लग रहा था कि गैप है वो कंपेयरिंग टू जो अपोलो के 82 टायर्स है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस video, and please do subscribe to our channel and do share this with your friends and family, and thank you till we meet again. Bye bye.